आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। जय श्री कृष्ण मित्रों। जब व्यक्ति अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा होता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं, तो उसे क्या-क्या चीजें दिखाई और सुनाई देती है, उसे किस तरह का एहसास होता है, यह सब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। आज हम इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि जीवन के आखिरी एक घंटे में मरने वाले को किन-किन चीजों का एहसास होता है। दोस्तों, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण के चक्र से जुड़ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के एकदम आखिरी वक्त में पहुंच जाता है, यानी कि जब वह मरने वाला होता है, तो उसे किन किन चीजों का एहसास होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल संतोष जोशी ज्ञान पर। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाए उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है और भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। तो मित्रों, आपसे यही आग्रह है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखें। साथ ही इसे एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त करें। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति आखिरी सांसें ले रहा होता है, तो उसे उन लोगों का साया अपने आसपास नजर आने लगता है जो पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। उसे ऐसा एहसास होता है कि मानो वे लोग उसको अपने पास बुला रहे हो। ऐसा माना जाता है कि मरने वाले को ऐसे संकेत इसीलिए मिलते हैं कि ताकि वह अपनी आखिरी इच्छा अपने परिजनों को बता सके। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति का दम निकलने वाला रहता है, तो एक प्रकार का रहस्यमय द्वार दिखने लगता है। कुछ लोगों को उस द्वार से प्रकाश की किरणें निकलती हुई नजर आती है, तो कुछ को उस द्वार से आग की लपटें निकलती हुई दिखती है। कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और ऐसा कुछ दिखाई दे, तो परिजनों को समझ जाना चाहिए कि अब वह व्यक्ति उनका साथ छोड़ने वाला है। उन्हें उसकी आखिरी इच्छाएं जाननी शुरू कर देनी चाहिए। मित्रों, जीवन के आखिरी पलों में व्यक्ति को श्याम वर्ण के ऐसे लोग नजर आते हैं जो उससे कहते हैं। दरअसल ये यमदूत होते हैं जो उस व्यक्ति की आत्मा को अपने साथ ले जाने आते हैं। जब व्यक्ति को यमदूतों के अपने आसपास होने का एहसास होने लगे, तो समझ जाना चाहिए उसकी कुछ ही सांसें शेष रह गई है। ऐसा होने पर आसपास का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है। दोस्तों, इसके ही आपने अक्सर यह कहते लोगों को सुना होगा कि जब मौत आती है तो परछाई भी साथ नहीं देती। तो हम आपको बता दें कि यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सच है। व्यक्ति का आखिरी वक्त निकट आ जाने पर उसे पानी, शीशा और घी तेल में अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। ऐसा होने पर तुरंत समझ जाए कि अब अधिक समय शेष नहीं रह गया है। जब व्यक्ति का आखिरी वक्त करीब आता है, तो उसे अपने बीते हुए कल के अच्छे और बुरे कर्म अचानक से याद आने लगते हैं। अंतिम समय आने पर वह अपने मन में दबी हुई इच्छाएं अपने परिजनों को बताना चाहता है, जो उसने आज तक किसी से साझा नहीं की है। ऐसा होने पर आपको उस व्यक्ति की बातें धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए और उनकी आखिरी इच्छाएं पूर्ण करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संकलन किया। इनमें से 3 पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण को कलिकाल में महत्वपूर्ण माना गया है। इन तीनों पुराणों में भी गरुड़ पुराण का महत्व सबसे अधिक है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पवित्र पुराणों में से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह पुराण सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को इस पुराण के अधिष्ठात्री धर्म में मृत्यु के बाद श्रवण करने का प्रावधान है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को जीवन में तो मिलता है ही, परंतु मनुष्य के मृत्यु के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कर्मों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में
किसी मनुष्य के मृत्यु के बाद मृतक को गरुड़ पुराण का श्रवण कराने से मृतक को जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य का ज्ञान जान सकता है दर्शकों। इसके साथ ही हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में 3 जन्म से पूर्व 4 जीवन काल में तथा एक संस्कार मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला अंतिम अर्थात अंत्येष्टि कर्म है, जिसका संबंध दाह संस्कार व अन्य अनुष्ठानों से है। मत्स्य पुराण के अनुसार मृत्यु से 12 दिनों तक मृतक की आत्मा अपने आवास व सगे संबंधियों के आसपास ही रहती है। मृतक की आत्मा 12 दिनों तक अंत्येष्टि कर्म का संचालन कर रहे पुरोहित के शरीर में भी देव रूप में प्रवेश करती है। शास्त्रों के अनुसार मृतक की आत्मा गरुड़ पुराण की कथा को सुनती है, जिससे कि उसे मुक्ति मिल सके। पितृमेध सूत्र के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य को जीवन में संस्कार के निर्वहन से जय मिलती है, उसी प्रकार मरण उपरांत किए जाने वाले अंत्येष्टि संस्कार के निर्वहन से मृतक को स्वर्ग प्राप्त होता है। आपको बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 संस्कार रण स्वरूप है, जिन्हें करना अनिवार्य है। पहला जन्म से संबंधित जात कर्म और दूसरा अंत्येष्टि कर्म। मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है? क्या उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है, या फिर इस संसार को छोड़ने के बाद किसी दूसरे संसार में की एक और यात्रा शुरू? अपना हाथ आगे बढ़ाया। रामनारायण जी की आत्मा हल्की होती चली गई। तब उन्हें लगा जैसे उनका समस्त भार समाप्त हो गया हो। धीरे धीरे वे पृथ्वीलोक से ऊपर उठने लगे। उनके चारों ओर एक अद्भुत वातावरण था। स्वर्ग के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने दिव्य संगीत सुना, जो अदृश्य रूप से गूंज रहा था। वहां फूलों की सुगंधित वायु थी। मंद मंद प्रकाश हर दिशा में फैला हुआ था और एक अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा था। रामनारायण के लिए यह सब किसी स्वप्न की भांति प्रतीत हो रहा था, लेकिन यह स्वप्न नहीं था, यह आत्मा की वास्तविक यात्रा थी। रामनारायण जी के परिवार के लोग अब भी उनके मृत शरीर के पास शोक में थे, लेकिन उनके भीतर एक अदृश्य शांति का संचार हुआ। उनकी आत्मा जानती थी कि अब वे एक उच्चतर अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, और इस प्रकार रामनारायण जी ने दिव्यता की ओर अपनी यात्रा शुरू की। एक ऐसी यात्रा जो केवल शुद्ध आत्माओं के लिए होती है,